नमस्कार, सुप्रभात, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, विद्याशक्ति एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आज इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। ठीक है, तो उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है या उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंबों की क्या विशेषताएं होती है, ये लगभग हर कंपटीशन एग्जाम में पूछी जाती है, जिनमें प्रकाश वाले जो चैप्टर है उसको शामिल किया जाता है। तो ठीक है, आगे बात समझ में। तो उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण से पहले हमने इससे पूर्व 2 वीडियो रिकॉर्ड कर दिए हैं। ठीक है, और उन वीडियो में आपको अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण की जो 6 स्थितियां हैं उनके बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। एक वीडियो में 3 स्थितियों के बारे में है, वो दूसरे में चौथी, 5वीं और 6ठी स्थिति के बारे में है। तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा तो पहले आप उस वीडियो को देखें, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर भी जरूर करें। और यदि आपने बेल वाले आइकन को प्रेस नहीं किया तो बेल वाले आइकन को प्रेस करो हाथों हाथ, ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको हाथों हाथ मिल जाए। तो बात करते हैं अपन उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण की। तो उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण की स्थितियों की बात करें तो स्थितियां हैं 2। कितनी स्थितियां बनती है? 2 स्थितियां हैं वो उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण की बनती है। अब आप कहोगे, जबकि अवतल में कितनी बनती है? अवतल में बताओ देखें, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा अवतल दर्पण से। तो अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण की कितनी स्थितियां हैं? कुल 6 स्थितियां। कितनी स्थितियां हैं? 6। ये 6 स्थितियां क्यों बनती है, इसमें 2 स्थितियां क्यों बनती है, वो उस वीडियो के अंदर बताया हुआ है कि उसके अंदर 6 स्थितियां हैं वो कैसे बनती है, 6 स्थितियां क्यों बनती है, 5 क्यों नहीं बनती है, या 6 से कम नहीं बनती है, 6 से ज्यादा नहीं बनती है, जबकि इसके अंदर 2 स्थितियां ही क्यों बनती है। तो 6 स्थितियां क्यों बनती है उसके लिए अवतल दर्पण से संबंधित जो वीडियो बना रखा है उसके अंदर आपको जाके देखना पड़ेगा। यहाँ पे बात करें उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण की कितनी स्थितियां होती है? 2 ही स्थितियां होती है। अब ये 2 ही क्यों होती है, 3 क्यों नहीं होती है, या 2 से अधिक क्यों नहीं होती है, या 2 से कम क्यों नहीं होती है? तो पहले तो अपन इसकी बात करते हैं, फिर 2 स्थितियों से प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है उसको अपन देखेंगे। जैसे मान लिया कि ये एक उत्तल दर्पण है। ठीक है, ये क्या हो गया? ये हो गया एक उत्तल दर्पण हो गया। आपको पता होना चाहिए कि उत्तल दर्पण में परावर्तक पदार्थ की पॉलिश अंदर वाली सतह के ऊपर की हुई रहती है, और ये उभरा हुआ जो भाग है, ये इधर वाला भाग, ये भाग है वो परावर्तन का कार्य करता है। किसका कार्य करता है? परावर्तन का कार्य इधर वाला भाग करता है, जबकि फोकस और वक्रता केंद्र इधर रह जाता है। फोकस और वक्रता केंद्र है वो दर्पण के पीछे की तरफ होता है, जबकि अवतल दर्पण में फोकस और वक्रता केंद्र दर्पण के सामने होता है, मतलब परावर्तक पृष्ठ के सामने होता है। दर्पण के सामने होने का मतलब है कि परावर्तक पृष्ठ के सामने होना है। चाहे दर्पण के सामने बोलो चाहे परावर्तक पृष्ठ के सामने बोलो, एक ही बात है। और इसमें परावर्तक पृष्ठ या दर्पण के पीछे की ओर स्थित होता है। तो इधर कंडीशन 2 ही बनेगी। कैसे? पहली कंडीशन तो कौन सी बन सकती है? जब वस्तु अनंत वाली। पहली कंडीशन क्या बन सकती है? अनंत वाली बन सकती है। अब बताओ दूसरी कंडीशन क्या बनेगी? क्या वो बन सकती है अनंत और एफ के बीच, सी के बीच में? सी और एफ के बीच में नहीं बन सकती, क्योंकि ये तो इधर रह गई, जबकि वस्तु को अपने को दर्पण के सामने रखना है। सामने कौन सी सतह होगी? जो परावर्तक का कार्य करेगी। परावर्तक का कार्य ये इसमें उभरी वाली करेगी। तो उभरी वाली में इधर तो कोई फोकस और कोई वक्रता केंद्र है नहीं। तो अब एक स्थिति तो हो गई भाई, अनंत वाली अवतल में भी होगी, इसमें भी होगी। अब कहाँ रख सकते हो प्रतिबिंब को बताओ? अनंत और पी के बीच में कहीं रख दो, क्योंकि कोई नामकरण इधर है नहीं। इधर ये पी है तो अनंत और पी के बीच में कहीं रख दो, बस। इसलिए 2 स्थितियां बनेगी। दूसरी स्थिति क्या हो जाएगी आपके? अनंत व पी का मतलब ध्रुव के मध्य वाले। इसलिए उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण की स्थितियां 2 ही होती है, 2 से ज्यादा नहीं होती है। अब अपन बात करें कि अनंत पर जब वस्तु रखी गई हो उत्तल दर्पण के, तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? स्थिति फर्स्ट है जब वस्तु का हो अनंत पर रखी गई हो। जब वस्तु उत्तल दर्पण के, ठीक है, जब वस्तु अनंत पर रखी गई हो। कहाँ रखी गई हो? अनंत पर, क्योंकि उत्तल दर्पण की ही अपन बात कर रहे हैं, रखी गई हो या स्थित हो। तो जब वस्तु उत्तल दर्पण के अनंत पर स्थित हो तो वस्तु के बनने वाले प्रतिबिंब की क्या विशेषताएं होती है? ठीक है, तो इसके लिए अपन देखते हैं। पहले तो अपने को क्या बनाना है? उत्तल दर्पण बनाना है। क्या बनाना है? उत्तल दर्पण बनाना है। उत्तल दर्पण से संबंधित जितनी भी शब्दावली है
मुख्य फोकस है, वक्रता केंद्र है, ध्रुव है। इसके लिए अलग से वीडियो अपलोड कर रखा है, उस वीडियो को आप जाके देख ले, प्लेलिस्ट बना रखी है, उस प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, ये हो गया F और ये हो गया C, वक्रता केंद्र। आगे बात समझ में। पहली स्थिति की बात करें, जब वस्तु कहां पर हो, जब वस्तु अनंत पर हो। तो अपन एक वस्तु को अनंत के लिए मैंने बता रखा है, जब वस्तु अनंत पर होती है तो अपने को पता नहीं होता कि वस्तु दर्पण से कितनी पीछे दूरी पर है, 5 मीटर है, 10 मीटर है, 15 मीटर है, 20 मीटर है। अपने को वस्तु के बारे में कोई जानकारी नहीं होती है फिक्स। वस्तु कितनी बड़ी है उसकी भी अपने को कोई जानकारी नहीं होती। इसलिए जब वस्तु अनंत पर होती है तो परिपाटी ये बनाई गई है कि मुख्य अक्ष के समांतर अपने को प्रकाश की किरणें आपतित करनी है, क्योंकि वस्तु की स्थिति करेक्ट अपने को पता नहीं है, तो मुख्य अक्ष के समांतर मानी जाएगी प्रकाश की किरणों को। तो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात अपसारित हो जाएगी, फैल जाएगी और पीछे से एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, जिसको अपन क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। इस प्रकाश की किरण को यहां से देखोगे आप तो ये आपको यहां से आती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, इसी प्रकार एक प्रकाश की किरण अपन यहां ले लेते हैं, ये भी मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरण है। तो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरण उत्तल दर्पण से परावर्तन के पश्चात क्या हो जाएगी, फैल जाएगी। ठीक है, या फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। कहां से, फोकस से क्या होगी, आती हुई प्रतीत होगी। इधर फोकस है तो इस फोकस से आती हुई प्रतीत होगी, इस प्रकार से परावर्तित हो जाएगी। इस प्रकाश की किरण को यहां से देखोगे तो ये आपको इधर से आती हुई ऐसे नहीं दिखेगी, क्योंकि प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। और अपन जब भी प्रकाश की किरण को देखते हैं तो अपन यही अपेक्षा करते हैं कि प्रकाश सरल रेखा में आता है, तो अपन इस प्रकाश की किरण को यहां से देखेंगे तो अपने को यहां से आती हुई प्रतीत होगी। ठीक है, अपने को ये दिखाई नहीं देगी कि इधर से आके इधर मुड़ के ये आ रही है, नहीं, क्योंकि प्रकाश सरल रेखा में गमन करता, तो अपन इसको यहां से आता हुआ मानेंगे। और इस प्रकाश की किरण को यहां से देखेंगे तो ये यहां से आती हुई मिलेगी। मतलब दोनों प्रकाश की किरणें अपने को कहां से आती हुई प्रतीत होती है, फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, या यूं कह दो कि फोकस पर ये मिलती हुई प्रतीत होती है, क्योंकि वास्तव में प्रकाश की किरण नहीं मिल रही है। वास्तव में तो ये इधर से आई और इधर निकल गई, ये इधर से आई और इधर निकल गई, लेकिन ये आभासी तौर पर पीछे एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। जिस बिंदु पर मिल रही है वही फोकस होता है और यहीं पे इसका क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। तो चित्र में जो आपको दिख रहा है वही अपने को विशेषता के अंतर्गत लिखना है। तो विशेषता की अपन बात करें, ठीक है, पहली विशेषता तो क्या हो गई, पहली विशेषता हो गई आपके फोकस पर बनेगा, प्रतिबिंब कहां बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा फोकस पर, प्रतिबिंब F पर बनेगा। कहां बनेगा, F पर बनेगा, फोकस पर बनेगा। दूसरी देखो बिंदु साइज में बन रहा है ना, बहुत छोटा, वस्तु से क्या होगा, बहुत छोटा, वह बिंदु साइज का होगा। किस साइज का होगा, बिंदु साइज का, या बिंदुवत, बिंदु साइज या बिंदुवत होगा। और अगला है, अगली विशेषता देखो, वास्तव में मिल रही है क्या प्रकाश की किरणें, नहीं नहीं, वास्तव में नहीं मिल रही है, ये इधर निकल गई थी, जबकि हमें ये पीछे से आती हुई सिर्फ प्रतीत हो रही, आभास हो रहा है, हमें आभास हो रहा है कि दोनों प्रकाश की, ये प्रकाश की किरण यहां से आ रही है, ये प्रकाश की किरण यहां से आ रही है, मतलब यहां से ये मिलती हुई प्रतीत होती है, आभास हो रहा है। इसलिए प्रतिबिंब कैसा है, आभासी बनेगा। प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी, और आभासी प्रतिबिंब हमेशा ही कैसा होगा, सीधा होगा। सीधा होगा या उल्टा होगा इसमें तो पता चलेगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि बिंदुवत है। ध्यान रखना इसका भी ट्रिक कि सर आपने कैसे लिख दिया कि प्रतिबिंब सीधा बनेगा, बिंदु साइज में बन रहा है, तो हमें पता कैसे चलेगा, हमें पता ट्रिक से चल रहा है। कैसे ट्रिक से चल रहा है, जब भी प्रतिबिंब आभासी होता है वो सीधा ही होता है, चाहे बिंदु साइज हो। अवतल दर्पण में भी हमने देखा, अवतल दर्पण की पहली कंडीशन थी कि जब वस्तु अनंत पर होती है तो प्रतिबिंब का बनता फोकस पर वो वास्तविक बनता था। तो वास्तविक प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। तो अवतल दर्पण में भी जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट है जो बता रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अवतल दर्पण में भी जब वस्तु अनंत पर होती है तो प्रतिबिंब कहां बनता है, फोकस पर बनता है। उत्तल दर्पण में भी जब वस्तु अनंत पर होती है तो प्रतिबिंब कहां पर बनता है, फोकस पर बनता है। लेकिन दोनों की विशेषताओं में अंतर है, वो भी बिंदु साइज का होगा, ये भी बिंदु साइज का होगा, लेकिन अवतल दर्पण से बनने वाला जो प्रतिबिंब है फोकस पर जो बनता है वो कैसा होता है, वो होता है आपके उल्टा, क्योंकि वो प्रतिबिंब वास्तविक होता है। तो वास्तविक व उल्टा होगा, कैसा होगा, वास्तविक व उल्टा होगा। जबकि उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बन रहा है, इसी कंडीशन की, इसी पहली वाली कंडीशन की बात करें दोनों में, ठीक है, तो ये कैसा हो जाएगा, आभासी। कैसा हो जाएगा, आभासी। आभासी व
सीधा, क्योंकि आभासी प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, सीधा होता है, और वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है, हमेशा उल्टा होता है। तो ये आपको ट्रिक ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। फिर से रिवाइज कर रहा हूं कि अवतल दर्पण में मुख्य अनंत पे कोई वस्तु रखी गई होती है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर ही बनता है, लेकिन वो प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है। और उत्तल दर्पण में भी अनंत पर रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर ही बनेगा, लेकिन ये आभासी और सीधा होता है। वो भी बिंदु साइज होता है, ये भी बिंदु साइज होता है, वो भी फोकस पर बनता है, ये भी फोकस पर बनता है, लेकिन ये दो अंतर होता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब को अपन कहां पर प्राप्त कर सकते हैं, पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। तो इसको अपन पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इसको पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि आभासी सीधा। अरे भाई प्रकाश की किरणें आभासी तौर पर मिल रही है ना, दर्पण के अंदर कोई पर्दा थोड़ी रख सकते हो आप। जैसे समतल दर्पण में होता है, समतल दर्पण अपने घर में होता है तो अपना प्रतिबिंब उसमें आभासी बनता है। अब दर्पण के अंदर कोई आप पर्दा थोड़ी रख सकते हो, नहीं रख सकते हो। तो वो वाली स्थिति यहाँ पर लागू होती है। तो ये ट्रिक आपको ध्यान रखना है। इस ट्रिक से बहुत सारा जो एग्जाम में जब ऑब्जेक्टिव आता है तो वो बड़े कंफ्यूज करते हैं विशेषताओं से संबंधित। तो ट्रिक से ही होगा, नहीं तो 5 मिनट 10 मिनट खराब हो जाएगा एडजस्ट करने में। और फिर 10 मिनट कंपटीशन एग्जाम में आप पता है लगभग एक क्वेश्चन को 1 मिनट का समय मिलता है। 1 मिनट मिलता है नहीं पूरा, पर मानते हैं एक अमूमन है वो 150 सवाल है तो 150 मिनट देते हैं ज़्यादातर। ठीक है, तो एक सवाल और 1 मिनट में होता है, उसमें भी और गतिविधियां करनी होती है, तो 1 मिनट पूरा मिलता ही नहीं, तो 10 मिनट तो बहुत दूर की बात है। ठीक है, तो ये होगी इसकी विशेषता। अब बात करें दूसरी स्थिति की। स्थिति दूसरी, ठीक है, सेकंड स्थिति में क्या है, जब वस्तु कहाँ रखी गई हो, बताओ दगे अभी बताई थी। 2 ही कंडीशन बनती है इसमें, जब वस्तु अनंत व P के बीच में हो। कहाँ, अनंत व P के बीच में हो, मध्य में हो। तो यहाँ मध्य में हो का मतलब ऐसा नहीं कि हाँ सर मध्य में लिखा हुआ तो हमें बीचों बीच रखनी नहीं। मध्य का मतलब है कि कहीं पर भी हो। P का मतलब है ध्रुव। तो अपन उत्तल दर्पण बनाते हैं। ठीक है, ये हो गया उत्तल दर्पण। ठीक है, इधर कहीं पर भी रख दो अनंत और P के बीच में। तो मान लिया कि मैंने वस्तु को यहां रख दिया अनंत और P के बीच में, ये A और B वस्तु है। अब A और B वस्तु मुख्य अक्ष के समांतर रखी गई है। तो पहला नियम क्या कहता है, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरण उत्तल दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहां से आती हुई प्रतीत होती है, मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। कहां से, मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। इस प्रकाश की किरण को यहां से देखोगे तो ये आपको यहां से आती हुई प्रतीत होती है। दूसरा नियम क्या कहता है, फोकस की तरफ आपतित प्रकाश की किरण। ठीक है, या तीसरा लागू कर दो यहां पर, कहां पर, या ध्रुव पे, ध्रुव पे आपतित प्रकाश की किरण उसी कोण के साथ में क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। लेकिन इसको पीछे मिलाएंगे तो ये यहां से आती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, तो दोनों प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात फैल गई, लेकिन पीछे एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। जहां एक दूसरे को ये प्रतिच्छेद करेगी वहीं पे वस्तु का क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। तो ये ए बी है तो ए डैश और बी डैश, ये क्या बन गया, प्रतिबिंब बन गया। क्या बन गया, प्रतिबिंब बन गया। अब देखो प्रतिबिंब कहां बन रहा है, प्रतिबिंब कहां बन रहा है, देखो डायग्राम में, देखो डायग्राम के अंदर प्रतिबिंब बन रहा P और F के बीच में। तो यहीं पर भी बनेगा, चाहे आप वस्तु को यहां रख दो, चाहे आप वस्तु को यहां रख दो, चाहे यहां रख दो, 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 कहीं पर भी आप वस्तु को रख दो। ऐसा नहीं कि इधर रख दिया तो प्रतिबिंब इधर बन जाएगा, क्या यहां रखा तो प्रतिबिंब इधर या यहां पे बन जाएगा का, या नहीं, प्रतिबिंब चाहे यहां से लगाकर, ध्रुव से लगाकर अनंत के बीच में आप वस्तु को कहीं पर भी रख दो, वस्तु का प्रतिबिंब P और F के बीच में ही बनेगा। विश्वास नहीं होता तो रफ कॉपी उठाओ और उसमें अभ्यास करो, 3-4 डायग्राम बना के देखो, तो हमेशा वस्तु का प्रतिबिंब P और F के बीच में ही बनेगा। तो ये होगी पहली विशेषता। ठीक है, तो इसकी विशेषताओं की अपन बात करें तो पहली विशेषता क्या हो जाएगी, पहली विशेषता हो जाएगी वस्तु का प्रतिबिंब है वो कहां पर बनेगा, प्रतिबिंब है वो कहां पर बनेगा, P व F के बीच में, P व F के मध्य बनेगा। ये तो हो गई इसकी पहली विशेषता। ठीक है, दूसरी विशेषता देखो, छोटा बन रहा है या बड़ा बन रहा है। ठीक है, ये वस्तु, इनको मिटा रहा हूं मैं वापस, वस्तु इतनी बड़ी है और ये इतना ही बड़ा, छोटा, वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा बनेगा। तीसरी विशेषता देखो, आभासी एक वास्तविक है, आभासी है, क्योंकि प्रकाश की किरणें वास्तव में थोड़ी मिल रही, अपन ने जानबूझकर मिलाया।
या अपनी इसको इस प्रकाश की किरण को यहाँ से देखते तो हमें ये यहाँ से आती हुई प्रतीत होती है, इसको देखेंगे तो ये यहाँ से आती हुई प्रतीत होती है, दोनों प्रकाश की किरणें इसी बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही है। ठीक है, तो वास्तव में तो नहीं मिल रही है, तो आभासी होगा। कैसा होगा? आभासी। और आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है? सदैव ही कैसा रहता है? सीधा। ठीक है, आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधा ही रहता है। ये सभी में लागू होगा, दर्पण और लेंस में। और यहाँ डायग्राम में देखते जाओ आप, आभासी तो सीधा है, ठीक है, और आभासी और सीधा तो पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते, पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो ये दो विशेषताएं, सॉरी 4 विशेषताएं और 2 स्थितियां हो गई उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण की। तो अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण की कितनी स्थितियां हैं? 6। और उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण की कितनी स्थितियां हैं? 2। इन विशेषताओं मतलब टोटल कितनी विशेषता, सॉरी स्थितियां, टोटल स्थितियां हो गई 8। कितनी हो गई? 8। 6 तो अवतल दर्पण की और 2 उत्तल दर्पण की। 8 स्थितियां हैं। इन 8 स्थितियों की विशेषताओं के बारे में ही सवाल पूछा जाता है। जो सवाल आता है वो विशेषताओं का बहुत बार पूछा जाता है कि जब वस्तु अवतल दर्पण के अनंत पर हो या फोकस पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? ऑप्शन ए में देगा, उल्टा बनेगा, सीधा बनेगा, फोकस पर बनेगा, कहाँ बनेगा, है ना। बहुत सारी स्थितियां या कथन दे जाते हैं, है ना। पहले तो 4 दे दिए जाएंगे आपको ऑब्जेक्ट, उसके अंदर आपको 4 विशेषताएं कहेगा, फिर उसमें कूट दे देगा वो कि मिलान करो, तो फिर वो टेढ़ा हो जाता सवाल बहुत ज्यादा। क्यों? क्योंकि सारी विशेषताएं याद रखनी पड़ती है, तो इसमें आधी विशेषताएं अपने को ट्रिक से याद रखनी है, ठीक है, और ट्रिक से याद रखनी है। और अदरवाइज फटाफट से अपन दर्पण बना सकते हैं। स्थितियां याद है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये 6 और 2 8 स्थिति होती है अवतल और उत्तल की, ठीक है। तो वीडियो यदि आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना है, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, ठीक है, और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर भी करना है, ठीक है, और बेल वाले आइकन को जरूर प्रेस कर लेना है ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए, ठीक है। धन्यवाद।